हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल देव इलेक्ट्रीशियन में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मकान में वायरिंग कैसे करें। तो दोस्तों, वायरिंग करने से पहले हमारे मकान में जो जंक्शन बॉक्स लगे होते हैं और जो फैन बॉक्स लगे होते हैं और दोस्तों जो लोहे के बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, तो हमें उनकी सबसे पहले तो सफाई करनी होती है, क्योंकि उनमें बहुत कचरा भरा हुआ होता है। और अगर हम ऐसे में वायर डालेंगे तो दोस्तों हमारा स्टील वायर पहुंचेगा ही नहीं, रास्ते में ही रुक जाएगा। इसीलिए हमें बढ़िया तरीके से पहले सफाई करनी है। तो आप जैसे कि देख रहे हो, ये हमारे 3 पॉइंट यहाँ पर हैं और दोस्तों एक पॉइंट उस दीवार पर है और अब उस तरफ जंक्शन बॉक्स की सफाई हो रही है। तो इसी प्रकार दोस्तों इस बोर्ड की भी सफाई हो रही है। इसमें कंक्रीट वगैरह भरी हुई है और ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसको काट दिया जाएगा इस प्रकार। तो दोस्तों अब ये बोर्ड देखिए, बोर्ड में जो पाइप लगे हुए हैं ज़्यादा है, उनको बराबर से काट दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहला काम यही होता है सफाई का। तो दोस्तों अब हम इसके बाद में वायर को बंडल में से वायर को निकालेंगे। तो हमें किस प्रकार वायर को निकालना है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से हमें पहले बंडल को बीच में होल करना है। यहाँ पर निशान बनकर आता है काटने का। तो दोस्तों यहीं से हमें सुराख बनाकर अब अंदर जो लगे हुए धागे होते हैं दोस्तों, तो उन धागों को काटना है इस प्रकार से। और इस तरीके से दोस्तों वायर जो है वो उलझता नहीं है। अगर हमने डिब्बे को ऊपर से ओपन कर लिया, अगर वायर को निकाला, तो दोस्तों वायर जो है हमारा उलझ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बंडल को खोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से ओपन किया और थोड़ा सा हमने फाड़ा इसे और बस साफ कर लिया। अब अंदर तार चमक रहा है और यहाँ पर जो धागे होते हैं दोस्तों, उन धागों को हमें काटना है इस प्रकार से। और इस वायर को हमें निकालना है फिर। अब दोस्तों इस प्रकार हमें वायर हमारी उलझेगी नहीं, कितना भी हम वायर को खींचें। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। और दोस्तों वायर मार्केट में बहुत सारे आते हैं, आपने नाम भी सुने होंगे। हैवेल्स है, एंकर और SKK, बहुत से ब्रांड आते हैं। तो हम ब्रांड को चूज़ कर सकते हैं कि दोस्तों हम कौन सा ब्रांड का वायर लगाएं। तो दोस्तों फिर हम ये भी सोचते हैं कि दोस्तों हमारे लिए कौन सा वायर सही रहेगा। मीडियम में लगाएं, हम बढ़िया लगा लें मीडियम में भी, ज़्यादा पैसे भी ना खर्च करें। और दोस्तों तो ऐसे वायर जो हैं मार्केट में बहुत से आ रहे हैं, जो हम मीडियम में भी बढ़िया काम करें हमारा मकान में। तो दोस्तों ये टाइकोन का वायर है और ये गेज में भी बहुत बढ़िया वायर है। तो दोस्तों हम वायर को कलर में डालेंगे मकान में। किस प्रकार से कलर में डालेंगे, अब जैसे ये आपने देखा नीला है और ये दोस्तों काला है 1.5 mm, और ये दोस्तों लाल है 1.5 mm। तो दोस्तों वायर जो है
5 तरीके के 5 रंग के डालने पड़ते हैं हमारे लिए, काला, लाल, हरा, पीला। काला, लाल, हरा, पीला और एक सफ़ेद। तो दोस्तों यहाँ पर हम छज्जे पर आ गए हैं। छज्जे की कंसील्ड को साफ़ करते हैं, कंसील्ड बॉक्स को, जो कंसील्ड बॉक्स लगी हुई हैं। अगर हम इनको साफ़ नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कंसील्ड हमारी बैठेगी नहीं, और हमें कंसील्ड को बढ़िया तरीके से बिठाने के लिए हमें यहाँ पर कंसील्ड बॉक्स की सफाई करनी होगी। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम करते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों वायर जो है आप इन्वर्टर में हरा यूज कर सकते हैं, और लाल फेस के लिए, काला न्यूट्रल के लिए और सफ़ेद अर्थ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर वायर डल चुका है, थोड़ी वीडियो मिस हो गई थी दोस्तों गलती से। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंसील्ड को लगा रहे हैं। इस प्रकार से हमें वायर को बढ़िया तरीके से कंसील्ड में टेपिंग करके लगाना है कि थोड़ा सा भी लीक ना रहे। कंसील्ड बॉक्स लोहे का होता है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी जॉइंट में लीक रह गया तो दोस्तों वो कंसील्ड बॉक्स में करंट पहुंचेगा और पूरे मकान में, पूरे छत की सरियों में करंट दौड़ेगा। इसीलिए हमें टेपिंग का काम बहुत संभाल कर, बहुत बढ़िया तरीके से करना है, और इस तरीके से हमें कंसील्ड बॉक्स में कंसील्ड को बढ़िया तरीके से फिट कर देना है। ये जो दोस्तों स्प्रिंग होते हैं, इन स्प्रिंग को फैलाकर बढ़िया से फिट कर देना है। अब इस प्रकार दोस्तों हमें ये जो 2 वायर आप देख रहे हो जंक्शन बॉक्स में, यहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं। अब यहाँ से जो आप स्टील वायर देख रहे हो, इसी स्टील वायर के सहारे हम अंदर कमरे में इन लाइटों के वायर को ले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आप बने रहिए। अब यहाँ पर हम स्टील वायर की मदद से इन तारों को बोर्ड तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों स्टील वायर का महत्व फिटिंग में बहुत होता है। स्टील वायर के बिना हमको वायर नहीं खींच मिलेगी। तो दोस्तों स्टील वायर जो है, स्टील वायर का बहुत बड़ा रोल है फिटिंग में। तो आप देख रहे हो दोस्तों, अब हमारा अंदर वायर आ चुका है। अब हम इस बोर्ड तक उस वायर को नापेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा वायर जो है बोर्ड तक नप चुका है। अब दोस्तों ये जो तीनों पॉइंट हमने आपको दिखाए थे, एक पंखा है और एक इस साइड में है पॉइंट, तो हम इन पॉइंटों को वायर डालना है। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हो, अब इस जंक्शन बॉक्स से हमें फैन बॉक्स तक वायर को लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टील वायर का यूज कर रहे हैं। वायर को हमने बांध दिया है, और अब हम दोस्तों इसको फैन बॉक्स से खींचकर और बोर्ड तक हम इस वायर को नापते हैं। इस प्रकार से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों वायर की कलर की बात हम कर रहे थे कि दोस्तों वायर की कलर की बात, आपने अगर कलर के वायर नहीं डाले हैं तो आपको अपनी ही वायरिंग में समस्या हो जाएगी कि कभी साल बर्बाद, 2 साल बर्बाद आप गए खोलने तो वायर ही आप भूल जाओगे। तो इसलिए कलर के वायर का ही यूज करें। अब इस प्रकार दोस्तों हम जो वायर छोटे पॉइंट की तरफ छोड़े थे, अब यहाँ पर हमें 3 वायर को लाना है। यहाँ पर एक 3 मॉडलर का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ तक, उस बोर्ड तक हमें वायर ले जानी है। इस प्रकार देखिए, थोड़ा दोस्तों वीडियो धुंधली हो गई है। इस प्रकार हमें स्टील वायर में तार को
बांधना है बढ़िया तरीके से, और दूसरी तरफ से स्टील वायर को खींच लेना है। तार हमारा बढ़िया तरीके से चला जाएगा इस प्रकार से दोस्तों। अब हम यहाँ से बोर्ड के लिए तार को बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम बोर्ड के लिए वायर को बढ़ाएंगे दोस्तों। आप वायर को कलर के लिए इसलिए यूज करने होते हैं क्योंकि दोस्तों वायर जो है, हरी वायर हमें पहचान बताती है कि हम इन्वर्टर का वायर है ये, और सफ़ेद वायर की पहचान हम करते हैं अर्थिंग से। और दोस्तों लाल वायर का इस्तेमाल हम करते हैं फेस के लिए, तो हम उसको फेस की पहचान करते हैं। तो दोस्तों काले तार का रंग जो होता है उसे हम न्यूट्रल की पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों अगर नियम से आप काम करोगे तो वो बढ़िया रहता है। और कायदा दोस्तों कायदा ही होता है, बेकायदा बेकायदा ही होता है। अगर रा, रास्तों पर नियम से चलोगे तो कभी गलती आगे के लिए भी नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम बोर्ड के पास ले आए हैं वायर को। अब हम दोस्तों ये जो स्टील वायर आप देख रहे हैं जो हम डाल रहे हैं, ये पीछे साइड कोर्सन का वायर हमें खींचना है यहाँ से, और यहाँ से खींचकर हमें बोर्ड तक ले जाना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम स्टील वायर डाल रहे हैं। वो तार जो स्टील वायर उधर से डाला है उसको खींच रहे हैं, और यहाँ पर हम उस स्टील वायर में इन तारों को बढ़ा देते हैं, बांध देते हैं बढ़िया तरीके से। और इस तरीके से बांधना है दोस्तों वायर को कि रास्ते में खुले ना, बढ़िया करके मजबूती से हमें बांधना है स्टील वायर में। तो दोस्तों देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से तार हमारा आराम से बढ़िया तरीके से चला जाता है। और फिर अब हम आ गए बैठक में। अब हम इस वायर को खींचकर सीधा फैन बॉक्स से होते हुए बोर्ड तक ले जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ी बहुत सी दिक्कतें प्रॉब्लम्स तो आती हैं काम करने में, और उनमें सफलता भी हासिल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वायर को खींच रहे हैं, ये देखिए। और वायर आ चुका है, जो वायर हमने उधर बांधा था फैन बॉक्स से हम खींचते हुए अब यहाँ पर ले आए हैं। अब हम जो पिछली वायरें नापी थी हमने बोर्ड तक, उन्हीं तारों को बराबर से इन तीनों इस वायर को नाप लेते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ी सी यहाँ पे वायर जो है हिलक रही है, क्योंकि जो फ़ैन जो लगा हुआ है इसको हमने खोला नहीं, और हमने सोचा इस फ़ैन को लगे ही रहने दें और वायर को भी हम डाल लें। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमने दोस्तों वायर को बांध रहे हैं स्टील वायर से। अब हम बोर्ड की तरफ को इन वायरों को खींचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारी वायरें इकट्ठी हो गई हैं, और बोर्ड तक यहाँ से ले जाकर पहुँचाना है।
दोस्तों वायरिंग में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जितना जोड़ कम रखोगे वायरिंग की उम्र उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर आपने फैन बॉक्स पर, अब जैसे मान लिया हमने जो वायर पीछे साइड से खींच के लाए थे, तो हम अगर फैन बॉक्स में जोड़ मार देते तो दोस्तों ये लूज करता रहता हमेशा। साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये लूज करता तो दोस्तों शॉर्ट कर देता और वायर ख़राब कर देता दोस्तों, बार बार ख़राब होती रहती। तो इन वायरों को हम सीधे बोर्ड तक खींच कर लाते हैं। तो जब बोर्ड में सारे वायर आ जाएंगे तो बोर्ड में पेंचों से सारे वायर खिंच जाएंगे, तो फिर दोस्तों लूजिंग का झंझट ही नहीं रहेगा, ना आगे कोई दोस्तों समस्या आए। तो दोस्तों अब हम जो वायर हमने उस तरफ निकाली थी उस तरफ के वायर को हम काट लेते हैं नाप कर। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें इन्वर्टर को लगाना है, इसलिए ये जो वायर हैं यहाँ से हम निकालते हैं बैठक के लिए, जहाँ पर हम अभी कमरे में काम कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस वायर को निकाल लिया है और निकालने के बाद में हमने उन्हीं तारों के बराबर से नाप लिया है। तो दोस्तों अब हम स्टील वायर की मदद से उस बोर्ड तक इस तारों को खींचेंगे। अब जैसे मान लिया दोस्तों यहाँ पर जो ये वायरें खींच रही हैं, यहाँ पर अगर हमें होल्डर लगाना है तो एक पीले तार को यहाँ से बांधकर बोर्ड तक ले जाना है इन तारों के साथ। वो आप पर चूज़ करता है आप पीला लगा रहे हैं या हरा लगा रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कलर का चूज़ कर सकते हैं। जो नियम होता है दोस्तों वो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ढेर सारा प्यार हमारे चैनल को देना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाएंगे, और आप को अगर जिस टॉपिक पर हमको वीडियो बनवानी है जो आपको पसंद है तो उस आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वीडियो बनाएंगे जो आप बताओगे। तो दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वायर भी आ चुका है दोस्तों। इस प्रकार से आप एक कमरे की वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार हमने बताया। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।